तो ये वही हो गया, बहुत बड़े से ब्रह्मांड में हमें छोटी सी अर्थ, और अर्थ के अंदर हम छोटे से बंदे, जिसको हमें कोई हमारी आइडेंटिटी नहीं है। अगर हम पूरे यूनिवर्स में देखें तो वी आर, अगर हम आज गायब भी हो गए ना तो पूरी पूरे ब्रह्मांड को कोई कोई पूरे यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम चले गए तो। सिमिलरली हमारी कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है कि आप 2cc करें ना करें, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क आपको पड़ेगा, फर्क एक्चुअली आपको पड़ेगा। ओके, कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी बन चुकी है। ओके, सो अगर आप 2cc करते हो तो ये मत सोचो कि कंपनी का क्या फायदा, ये सोचो कि आपका क्या फायदा। ओके, अब हम देखते हैं व्हाई शुड यू हिट 2cc, आपको 2cc क्यों करने हैं फिर। ये सब चीजें तो मिल रही हैं, पहली बात तो यहीं से ही बात खत्म हो गई, आगे तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। बट स्टिल मैं आपको बता दूं व्हाई यू शुड डू 2cc। नंबर वन थिंग, you directly sit at money making level of the business. Okay, money making level जब मैं बोल रहा हूं, आपको क्या लगता है कोई भी बिजनेस आप करते हो, कोई भी बिजनेस, इवन एक मोची भी अगर एक बिजनेस स्टार्ट करता है, पेड़ के नीचे अगर एक टेंट लगा लेता है, आपको क्या लगता है कि मान लीजिए कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है, आइडिया। और जो आपके माइंड में आइडिया आता है तो फिर आप क्या करते हो, एक मोची भी क्या करता है, टेंट लगाता है, कुछ रॉ मटेरियल खरीदता है, कुछ और चीजें खरीदता 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 है। तो वो जब वो पूरी प्लानिंग करता है ना कि भाई ये टेंट लगेगा, ये लगेगा, आइडिया सोचता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाता है, फिर जगह भी लेता है, बैठता है वहां पर, फिर पुलिस वालों को भी रुपया देता है, सब जगह उसका सिर्फ खर्चा होता है, ओनली खर्चा। कोई और अगर आप स्टार्टअप भी खोलोगे, आप कोई भी स्टार्टअप खोलो, आपको नहीं लगता हर एक स्टार्टअप में आपका माइंड में एक आइडिया आया। ओके, एक आइडिया जैसी आता है, जब आप उसको इंप्लीमेंट करने जाते हो, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, क्या होता है, लिखते रहिए, खर्चा लिखते रहिए। ओके, जस्ट टाइप खर्चा। आपके माइंड में क्या आया, या मुझे बिजनेस करना है, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदो। कहां से रॉ मटेरियल आएगा, चांदनी चौक जाएंगे, वहां से रॉ मटेरियल सस्ते में माल मिल जाता है। तो क्या आपको फ्री में दे देगा, नो, खर्चा, जस्ट टाइप खर्चा। ओके, नंबर टू, जब आपको लगता है ये सारे काम मैं नहीं कर सकता, आप किसी एम्प्लॉय को भी हायर करोगे तो आपका क्या होगा, खर्चा। जब आप उसको अपने मैन्युफैक्चर करोगे, उसको डिजाइन करोगे, उसको मार्केटिंग करोगे, तब भी आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ खर्चा। लेकिन सिर्फ पूरे बिजनेस में, राइट फ्रॉम आइडिया जनरेशन टिल मार्केटिंग, देर इज, या टिल सेल्स, और देर इज ओनली वन स्टेज, एक ऐसी स्टेज होती है पूरे बिजनेस के साइकिल में जहां पे सिर्फ रुपया आता है, बाकी सभी स्टेजेस में सिर्फ रुपया जाता है। ओके, है कि नहीं। रॉ मटेरियल लो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करो, कंपनी सेटअप करो, एम्प्लॉइज को रखो, मार्केटिंग पे खर्चा करो, एडवर्टाइजमेंट चलाओ, शाहरुख खान को बोलो, सब लोगों को बुलाओ, तब जाके आपकी मार्केटिंग हो रही है। सारी स्टेजेस पे सिर्फ खर्चा होता है, सिर्फ एक स्टेज है जहां पर आपको रेवेन्यू जनरेट होता है, और उस स्टेज को बोलते हैं सेल्स। जब माल बिकता है ना, रुपया तभी आता है। एग्री विद मी और नॉट। तो आपको 2cc क्यों करना चाहिए, बिकॉज 2cc करते ही 2cc करते ही आप सीधा इस लेवल पे आ जाते हो, आप सीधा इस स्टेज पे बैठते हो। ऊपर के जितने भी स्टेजेस हैं जहां पे सिर्फ खर्चा होता है, उस स्टेजेस में तो आपका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कंपनी ने खर्चे वाली सारी चीजें कर रखी हैं। बाकी बिजनेसेस में क्या होता है कि चाय पे जो चर्चा होती है ना, बाकी बिजनेस में क्या होता है, सिर्फ आपके खर्चे की बात होती है। बट हमारे बिजनेस में सिर्फ हम, मतलब खर्चा हमारा है, मतलब कंपनी कह रही है खर्चा हमारा, और चर्चा सिर्फ आपके फ्यूचर का हो रहा है। क्या ये कम बात है 2cc करना। पहले तो 2cc तो मैं यहीं खत्म कर चुका हूँ आपकी, अगर आप सोच रहे हो कि 2cc करूँ नहीं करूँ, यहीं मैंने खत्म कर दी बात को। तो क्योंकि आपको ये सोचना है किस लेवल का बिजनेस बिल्ड कर रहे हो आप। अगर इस लेवल का बिजनेस है, यहीं खत्म हो गई बात। बट आप अगर 2cc कर रहे हो तो आप सीधा सेल स्टेज पे बैठ रहे हो, जहां पर आप सिर्फ रुपया कमा सकते हो, रुपया ही कमा रहे हो, बाकी कोई खर्चा नहीं है। सेकंड, अगर आप 2cc करते हो तो आपको जो प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, आपको 35% ऑफ मिल रहे हैं। और क्या चाहिए, 35% ऑफ, जस्ट 2cc करने के बाद। मतलब 1000 रुपए की चीज सिर्फ आपको कितने की पड़ेगी, सिर्फ 650 रुपए की। 1000 रुपए की चीज सिर्फ 650 रुपए की मिल रही है। इतना हैवी डिस्काउंट आपको मिल रहा है, कंपनी आपको पूरा सिस्टम दे रही है कि अभी भी 2cc करने में सोच रहे हैं। थर्ड थिंग इज हाई कमीशन मार्जिन। अगर आप 2cc करते हो, यू कैन मेक 20% कमीशन, 20% कमीशन ऑफ एवरी परचेज। हर एक परचेज का 20% कमीशन आपको मिल रहा है। ओके, कुछ एग्जांपल की तरह देखते हैं, जिससे थोड़ा सा और आपका दिमाग खुले और आपको समझ में आए कि अगर हम इसको बिजनेस की तरह देख रहे हैं प्रॉपर, अगर हमने 1000 रुपए की चीज, 1000 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, और 1000 रुपए का कोई प्रोडक्ट जो बिक रहा है ना, पहली बात आपको पता है पीछे कितना खर्चा हो चुका है इस 1000 रुपए के प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो कि कंपनी झेल रही है सब। नाउ अब 1000 रुपए की चीज अगर कोई खरीदता है, या आपका कस्टमर है, आपके डाउनलाइन में कोई पर्सन है, दैट पर्सन इज बाइंग दिस प्रोडक्ट, उस पर्सन को कंपनी 15% ऑफ दे रही है, क्योंकि आपके डाउनलाइन में है,
कंपनी पहले इसका भी फायदा क्योंकि वो 15% ऑफ में मिल रहा है। 1000 रुपए की चीज उस पर्सन को कितने की पड़ रही है? 850 रुपए की, जो कि आपके थ्रू इस बिजनेस में आया, करेक्ट। लेकिन क्योंकि आपके थ्रू इस पर्सन ने बिजनेस को ज्वाइन किया, आपको 20% इनकम जनरेट हो रही है। वो बंदा खुद ही प्रोडक्ट ले रहा है, एफएलपी की वेबसाइट से ले रहा है, एफएलपी का आपने नेटवर्क बना दिया, खूब बड़ा नेटवर्क आपने बना दिया। हर एक पर्सन जो भी परचेस कर रहा है, आपको 20% मतलब 1000 रुपए में 200 रुपए आपके, और क्या चाहिए आपको? अब आप जस्ट सोचिए, क्या इतना बड़ा कमीशन मार्जिन किसी बिजनेस में आपको मिलेगा, वो भी इस लेवल के बिजनेस में, जहां पर आप घर बैठे बैठे सब कुछ सेटअप किया हुआ है। सिर्फ एक प्रोडक्ट बिकते ही, जो कि मैंने अभी 1000 रुपए लिखा है, बाकी हमारे तो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट हैं, मिनिमम 1000 रुपए का कोई प्रोडक्ट बिकता है, आपके पॉकेट में 200 रुपए आ रहा है विदाउट एनी एक्सपेंसेस। प्योर प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट। यहाँ पे तो कोई खर्चा है ही नहीं, राइट? आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो हमारा कंपनी में 30,000 रुपीज का, जो हम बोलते हैं कि 30,000 रुपीज के प्रोडक्ट लो, 30,000 रुपीज का जो 2cc होता है, आपको ये समझना पड़ेगा 30,000 रुपीज इज जस्ट नथिंग अगेंस्ट व्हाट यू आर गेटिंग।